इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम नाज़रीन, बीटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में 1990 के हालात को दोहराने की नहीं दी जाएगी इजाजत, पी चिदम्बरम का राज्यसभा में बयान। किश्तवाड़ मामले पर पार्लियामेंट में हंगामा, रियासती हुकूमत तशद्दुद को रोकने में नाकाम, जेटली ने लगाया इल्जाम। किश्तवाड़ और जम्मू खित्ते के कई अजला में कर्फ्यू बरकरार, वजीर मुमलिकत दाखिला सज्जाद किचलू ने दिया इस्तीफा। इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पांडे की पेशगी जमानत की अर्दाश्त को किया मुस्तरद। और देसी साख्ता तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत की कामयाब लॉन्चिंग, एंटनी ने कहा मुसल्लह अफवाज को सरहद पर कार्रवाई की पूरी आजादी। और खबरों की तफसील। वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने राज्यसभा के ऐवान में किश्तवाड़ कशीदगी पर तफसीली बयान दिया। हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि रियासत में अमन अमा की बरकरारी को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। रियासती हुकूमत ने मामले की जुडिशियल इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है और सलामती दस्ते हालात पर नज़र रखे हुए हैं। चिदम्बरम ने जोर देकर कहा कि 1990 के वाक़यात को दोहराने की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी और न ही ज़बरदस्ती माइग्रेशन होने दिया जाएगा। वज़ीर मौसूफ ने राज्यसभा के अपोजिशन लीडर अरुण जेटली को जम्मू में रोके जाने की भी मुदाफ़त की और कहा कि रियासती हुकूमत ने वहाँ की सूरत हाल के पेश नज़र ये इक़दाम किया है। I see the responsibility of the central government as one that provides help to any state government which is faced with such a situation. But let me assure this House, we will not allow a repetition of 1990. We will not allow forced migration. We will not allow forced resettlement of people. Everybody will be protected in the area in which he or she lives today. Nothing should be said and nothing should be done to interfere with efforts being made by the state government and the security forces. Nor should anyone try to take advantage of the situation. I would once again sincerely appeal for restraint, both in words and deed, so that the state government can restore normalcy as soon as possible in the whole of the state and in particular in the Jammu region. I look forward to returning to this House in a few days and reporting that normalcy has been restored. पार्लियामेंट के दोनों ऐवान लोकसभा और राज्यसभा अपने आगाज के साथ ही कुछ देर की कार्रवाई के बाद हंगामे की नजर हो गए। लोकसभा में केला का सोलार स्कैम, किश्तवाड़ तशद्दुद, तेलंगाना मसले पर हंगामा हुआ तो राज्यसभा में भी इन मुद्दों पर अपोजिशन ने शोरगुल किया, जिसके चलते दोनों ऐवानों की कार्रवाई मुतअद्दिद बार मुलतवी करनी पड़ी। बीजेपी लीडर अरुण जेटली ने किश्तवाड़ मामले को राज्यसभा में ज़ेर बहस लाते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उधर किश्तवाड़ तशद्दुद के मामले पर मरकज़ ने रियासती हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है। This situation should have been immediately brought under control. But for the next few hours, whereas we were saying that we have an assurance from the government of India that army is being moved in, I do understand that the Home Ministry, the Defence Ministry went into action and said army should be moved in. It was only till late evening that the army, which was otherwise present close by, got positioning. And in these 6-7 hours, there was mayhem in the town of Kishtwar. And obviously when word spreads, and now you have more means of communication, you had tension in all the neighboring areas as a result of this. He raised a point that is just an information for this house, which is important. Information for this house is important. In 2002, Gujarat
did not allow people in the riots to come to Ahmedabad. They did not deploy army. And also, and it is not the property of Modi. Immediately brought up this situation. और किश्तवाड़ मामले पर बात करते हैं। किश्तवाड़ में मौजूद अपने नुमाइंदे आतिफ से, जो इस वक्त फुल लाइन पर मौजूद हैं। जी आतिफ, आपसे जानना चाहेंगे कि किश्तवाड़ में कुछ ताज़ा तशद्दुद की खबर मिली है, क्या जानकारी है आपके पास? जी आज़म, मैं आपको बताता चलूं, अभी ये हमें इतला मिली है कि पुलिस और लोगों के बीच जो है ताज़ा झड़प हुई है, जिसमें किश्तवाड़ एएसपी कुलवीर सिंह और 2 कांस्टेबल जो है इस झड़प में जख्मी हुए हैं। और लोगों के बीच और पुलिस के बीच जो झड़प रुक के चल रही है। कर्फ्यू होने के बावजूद भी लोग जो है अपने घरों से निकल के बाहर आए हैं। इस मसले में पुलिस ने 10 लोगों को जो है अभी हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ जो है जारी है। जी आतिफ, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ तशद्दुद की वजूहात का पता लगाने के लिए अदालती जांच का हुक्म दिया है। ट्विटर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज के जरिए किश्तवाड़ में हुए तशद्दुद की जांच कराने का फैसला किया है। दूसरी जानब किश्तवाड़ तशद्दुद के सिलसिले में 10 अफराद को गिरफ्तार में लिया गया है। उधर जम्मू कश्मीर के वज़ीर मुमलिकत दाखिला सज्जाद अहमद किचलू ने इस्तीफा दे दिया है। Honorable Chief Minister, as I said, has ordered a judicial probe. My conscience does not allow me to continue as a minister till the probe files its finding. I discussed the call of my conscience with my party colleagues, and I have decided to proceed from the party headquarters to Honorable Chief Minister, Minister's residence to tender my resignation. बीजेपी लीडर जसवंत सिंह ने किश्तवाड़ तशद्दुद पर तशवीश जाहिर की है। पार्टी लीडर जसवंत सिंह ने इल्जाम लगाया कि हुकूमत ने तशद्दुद को रोकने की कोशिश भी नहीं की। ने जिस तरीके से इस मसले को संभालने की कोशिश भी नहीं करी है, ये बहुत चिंताजनक है। ये देश की सुरक्षा का प्रश्न है। वहाँ पाकिस्तान के झंडे दिखाए जा रहे हैं और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, चने चबा रहे हैं। अब जुडिशियल इंक्वायरी किस बात पे होगी? अब तो ऐसी ये परिस्थिति ऐसी, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने तशद्दुद के लिए पूरी तरह से रियासती हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने उमर अब्दुल्ला सरकार को बरतरफ करके रियासत में सदराज नाफिज करने का मुतालबा किया है। ज़्यादातर हमें वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसकी हमें लापरवाही ज़्यादा नज़र आती है। और दुख की बात यह है कि जो होम मिनिस्टर होता है किसी भी स्टेट का, उसकी जिम्मेवारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को देखना। जो वहाँ का होम मिनिस्टर है JNK की सरकार का, वो रहने वाला किश्तवाड़ का है। और जिस दिन वहाँ पर ये घटना घटी है, हिंसा हुई है, तो वो वहीं पर अपने किश्तवाड़ में वो वहीं पे ठहरा हुआ था। वो चाहता तो इस घटना को वो रोक सकता था। JNK में जैसे हालात चल रहे हैं तो वहाँ के गवर्नमेंट को पूरी कोई वहाँ से बर्खास्त करके वहाँ प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। उधर JDU ने कश्मीर में हो रहे तशद्दुद को शर्मनाक करार दिया है। तो कश्मीर में तो सरकार पिछले 60 साल में लगातार फेल है। धारा 370 को डाइल्यूट किया जा रहा है। अब वहाँ कभी भी कम्युनल राइट नहीं हुए थे। इवन इन 1947 में कभी कम्युनल राइट नहीं हुए, वहाँ कम्युनल राइट हो रहे हैं। दिस इज शेमफुल और इस पर फुल फ्लैश डिबेट कश्मीर के सवाल पर होनी चाहिए। जम्मू खित्ते के 6 अजला में दूसरे रोज भी कर्फ्यू जारी है। दूसरी जानब किश्तवाड़ जिले में चौथे रोज भी कर्फ्यू बदस्तूर जारी है। फौज और पुलिस कर्फ्यू ज़दा हसास इलाकों में पेट्रोलिंग जारी रखे हुए हैं। बीजेपी की तरफ से जम्मू बंद की कॉल और कर्फ्यू के पेश नज़र इंतजामिया ने जम्मू में तमाम स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया है। उधर आज तीसरे रोज़ भी अमरनाथ यात्रा मुतासिर रही। किसी भी यात्री को वादी कश्मीर की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी गई।
खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। एक माँ के लिए प्रसव काल जहाँ संतान होने की खुशी लाता है, तो दूसरी ओर जच्चा और बच्चा दोनों के लिए स्वास्थ्य संबंधी कई जटिलताएं भी साथ लाता है। इन्हीं जटिलताओं को कम करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने प्रदेश में राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना शुरू की है। योजना के तहत प्रसूताओं, नवजात शिशुओं के प्रसव व उसके बाद 1 माह तक चिकित्सा सुविधाएं, दवाइयाँ, जांच, भोजन और परिवहन निशुल्क उपलब्ध करवाए जाने के साथ ग्रामीण क्षेत्र की प्रसूताओं को 1400 रुपए एवं शहरी क्षेत्रों की प्रसूताओं को 1000 रुपए की प्रोत्साहन राशि के अलावा बीपीएल परिवार की प्रसूताओं को 5 लीटर देशी घी के कूपन भी दिए जा रहे हैं। किराया भी फ्री हुआ है, इलाज भी और ऑपरेशन भी फ्री हुआ है। हम नॉर्मल फैमिली से, हमारा इतना खर्चा शायद प्राइवेट में उठा नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ आए। मैं इस योजना से बहुत खुश हूँ। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना में बीते 2 वर्षों में अब तक लगभग 9 लाख महिलाएं और 2 लाख से अधिक नवजात शिशु लाभान्वित हुए हैं। राजस्थान में योजना की बेहतरीन क्रियान्विति को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा राज्य को 665 करोड़ रुपए की विशेष वित्तीय स्वीकृति मिली है। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। अरे यार, तुम्हारे मकान के काम का क्या हुआ? हाँ भाई, काम तो शुरू करवाना है, पर जेडीए में नक्शा पास करवाने की प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने से हिम्मत नहीं हो रही। अरे भैया, किस जमाने की बात कर रहे हो? अब तो नागरिक सेवा केंद्र में जाओ, काउंसलर की सहायता से फॉर्म भरो और जमा करा दो। काम होते ही घर बैठे तुरंत सूचना मिल जाएगी। अब लोक सेवाओं के गारंटी अधिनियम 2011 में 9 कामों के लिए समय सीमा जो निर्धारित कर दी है। अरे वाह, तब तो मैं मकान बनवाने की तैयारियां शुरू करता हूँ। जेडीए का प्रयास, जयपुर वासियों को बेहतर और समयबद्ध सेवाएं देना। ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और आप देख रहे हैं खबरनामा। पीडीपी के एमएलसी पीर असगर अली ने भी किश्तवाड़ में हुए तशद्दुद पर तशवीश जाहिर की है। इन्होंने तशद्दुद को इंतजामिया की नाकामी से ताबीर किया है और उम्मीद जाहिर की है कि खित्ते में अमन की फ़ज़ा जल्द ही बहाल हो जाएगी। बड़े एक बदकिस्मत दौर से गुजर रहा है इस वक्त। हालांकि इसकी तारीख जो थी एक बहुत अमन और सुकून की तारीख थी। 1947 में जब पूरा हिंदुस्तान की रियासत हमारी जल रही थी, तो किश्तवाड़ ही एक ऐसी जगह थी जहां खून का एक कतरा भी नहीं बहा। हमारा भाईचारा बड़ा मशहूर था और इंशाल्लाह रहेगा। मेरी तो इस वक्त यही है कि ये जो कुछ भी हुआ है इंतज़ामिया के नाकामी है, ये पॉलिटिकल विल की नाकामी है। पूरी अपील करता हूँ अपने हिंदू और मुसलमान बरादरी से कि हमको नहीं चाहिए कि जो पिछले 20 साल हम सहे हैं उसको फिर से दोहराना नहीं चाहिए। हमें एक प्लेटफार्म पर एकजुट हो जाना चाहिए। अपने विकास, अपने डेवलपमेंट, अपने भाईचारे, अपने बरादरी को कायम रखना चाहिए। कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी फौज की जानिब से फायरबंदी की खिलाफ वर्जी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। एलओसी पर पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी चौकियों को निशाना बनाकर फिर फायरिंग की। फायरिंग का यह सिलसिला रात भर जारी रहा। हिंदुस्तान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई की गई, लेकिन 2 तरफा फायरिंग में किसी नुकसान की कोई इतला नहीं है। पिछले 2 रोज़ में पाकिस्तानी फौज की जानिब से 5वीं मरतबा फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की गई है। सियासी जमातों को हक़ी जानकारी कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए हुकूमत ने पेशरफ्त की। हुकूमत ने आज RTI तरमीमी बिल को लोकसभा में पेश कर दिया। काबीना ने तो पहले ही इस सिलसिले में तरमीमात को हरी झंडी दिखा दी है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों के इंतखाबी मंशूर में लुभावने वादे के मामले पर कुल जमाती मीटिंग तलब की। ये मीटिंग इंतखाबी वादों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सियासी जमातों का मौक़िफ़ जानने की गर्ज से बुलाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव कमीशन को इस सिलसिले में गाइडलाइन बनाने की हिदायत दी थी। कमीशन का एहसास है कि चुनाव से कबल सियासी पार्टियों के जरिए मुफ्त अशिया बांटने और लुभावने वादे करने से माहौल ख़राब होने का अंदेशा रहता है। इसके अलावा इन वादों पर अमल करने से सरकारी ख़जाने पर भी बोझ पड़ता है, लेकिन सियासी जमातें इंतखाबी मंशूर पर अदालत के फैसले से मुत्तफ़िक़ नहीं है। इनका कहना है कि मुतअद्दिद स्कीमें अवामी बहबूद के लिए ज़रूरी है। अपना दृष्टिकोण इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है।
समाजवादी पार्टी का मानना है कि सर्वोच्च न्यायालय का ये फैसला और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इलेक्शन कमीशन को दिए गए निर्देश ये अनुचित हैं और अवांछनीय हैं। समाजवादी पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पूरी तरह असहमत है। कहीं कि बहुत से प्रोग्राम आते हैं गरीबों के लिए, किसान सुसाइड करते हैं, आत्महत्या होती है तो उनके लिए इंटरेस्ट फ्री लोन की बात होती है। आज कई राज्यों में, मध्य प्रदेश में, बाकी जगह लाडली लक्ष्मी योजनाएं हैं। उसके बाद आपके गरीब परिवार के बच्चियों के लिए साइकिल है, पोशाक है। ये सारी चीजों से शिक्षा में विस्तार होता है। गरीबों के लिए जो दवा की व्यवस्था होती है उसके लिए एक फायदा होता है। तो मैनिफेस्टो में क्या रखना है देश का विजन, ये पार्टी का काम है। We have made it very clear. Election manifesto is the prerogative of the political parties. It is the fundamental right of the political parties. Election manifesto outlines the ideological vision, political perspective and promises and assurances given to the people. And this right cannot be taken away. This right cannot be subjected to any scrutiny either by Supreme Court or by Election Commission. इशरत जहां फर्जी इनकाउंटर के मुलजिम और आईपीएस अफसर पीपी पांडे को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। अदालत उज़्मा ने पांडे की पेशगी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पांडे के गायब रहने पर भी सवाल उठाया है। अर्दाश्त पर समाअत करने वाली सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने साफ कहा है कि आपका यही रवैया आपको जमानत देने से रोकने के लिए काफ़ी है। इतना ही नहीं, बेंच ने जमानत के लिए अदालत उज़्मा से रुजू होने पर भी नाराज़गी जाहिर की। आपको बता दें कि ज़ेली अदालत ने पांडे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने गुजरात के वजीर आला नरेंद्र मोदी पर नुक्ताचीनी की है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि तेलंगाना मामले पर नरेंद्र मोदी का बयान हकायक पर मबनी नहीं है। दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि नरेंद्र मोदी झूठे दावे कर रहे हैं। They support the state of Telangana. Now what Mr. Narendra Modi says is to the galleries. He has been making outrageous statements not based on facts. In fact, I've got a list of 60 lies that Mr. Narendra Modi has spoken. So therefore, he is someone who plays to the galleries, makes claims which are not based on facts. So this is nothing new for us. निजामाबाद के रुकने पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने भी मोदी पर तनकीद की है। मधु याशकी गौड़ ने कहा कि 2004 में बीजेपी और टीडीपी के मुफाहमत वाली हुकूमत ने अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम का ऐलान क्यों नहीं किया। याशकी गौड़ ने कहा कि 2004 में इंतखाबात में शिकस्त के बाद बीजेपी को तेलंगाना अवाम का मुतालबा नजर आया। मोदी इतना झूठा बात किया है। 2004 में कांग्रेस ने तेलंगाना मुद्दा तो एक्सेप्ट किया, तेलंगाना का ले आने के लिए बात किया है, तो उनको ये भूल गए शायद 2004 में बीजेपी सरकार तेलंगाना के खिलाफ था और वहां का जो तेलुगु देशम उनके मित्र थे वो भी खिलाफ थे, और जब सत्ता हार गए वो तेलंगाना का मुद्दा लेके आए। कांग्रेस ने कभी तेलंगाना के पे कोई पीछे एक कदम भी पीछे नहीं हटाए। नरेंद्र मोदी जी ने जो युवा को ये संदेश दिया, झूठा बात करिएगा, झूठा कह के सत्ता में आने की कोशिश करिएगा और झूठा जो बीजेपी बात करती है उसको सहायता देने का। मुल्क का पहला देसी साख्ता एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रांत आज कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया गया। वजीर दिफा कैंटनी की एहलिया एलिजाबेथ 37,500 टन वजनी विक्रांत को कोची शिपयार्ड से लॉन्च किया। बहरिया में INS विक्रांत के शामिल हो जाने के बाद हिंदुस्तान अमेरिका, बरतानिया, रूस, फ्रांस के साथ इस सफ में शामिल हो रहा है जिनके पास इस तर्ज के जहाज मौजूद है। वजीर दिफा कैंटनी ने कहा कि सरहद पर हालात के मुताबिक कार्रवाई करने की मुसल्लह अफवाज को पूरी आज़ादी है।
I congratulate the CMD of Cochin Shipyards and his staff, the Design Directorate and Warship Overseeing Team of the Navy, and all the workers of the Cochin Shipyard, and all the trade unions of the Cochin Shipyard for their contribution in launching the first indigenous aircraft carrier. I also congratulate the leaders of industry and DRDO for indigenously developing the warship-grade steel and military-grade equipment of unprecedented size and complexity to meet stringent specifications. I also especially thank the Ministry of Shipping for taking special interest in sorting out all the issues and also now moving forward this project. Finally, हिंदुस्तान ने देसी साख्ता न्यूक्लियर सलाहियत का हामिल पृथ्वी 2 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा किया है। महकमे दिफा के ज़राए का कहना है कि उड़ीसा के चांदीपुर से सुबह 9:15 पर यह मिसाइल दागा गया। ज़मीन से ज़मीन पर मार करने वाला यह असली मिसाइल 350 किलोमीटर तक निशाना लगा सकता है। पृथ्वी 2 को DRDO ने तैयार किया है। खबरनामे का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे की बात। तैयार तो हूँ मैं माँ बनने के लिए, और फिर से तुम्हारी दुल्हन बनने के लिए। प्रसव पश्चात IUCD यानी PPIUCD डिलीवरी के तुरंत बाद अपनाने से आप बच्चों के बीच 3 साल का अंतर रख सकते हैं। सुरक्षित और भरोसेमंद। इससे आपको मिले बच्चे और पति को प्यार करने की पूरी आजादी। प्रसव पश्चात IUCD अपनाओ और दोनों रिश्ते निभाओ। यही तो है मेरी शान, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, JP सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड। JP सीमेंट मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान। ध्येय हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा। नई सुविधा नई नीतियां लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आम जन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान। राजस्थान ये नया नया ईटीवी उर्दू न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं खबरनामा। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो के मज़ाफ़ात में एक बार फिर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वहाँ एक मस्जिद को नुकसान पहुँचाए जाने के बाद फ़िरक़ेवाराना कशीदगी फैल गई। मुबैना तौर पर बौद्धों के गोल ने ग्रांड पास इलाके में सनीचर को मस्जिद पर पत्थर फेंके थे और उसे नुकसान पहुँचाया था, जिसके बाद गिरोही तसादम हुआ। इंतज़ामिया ने सनीचर को कर्फ्यू लगाया था, जिसे इतवार की सुबह हटा लिया गया था, लेकिन हालात की कशीदगी को देखते हुए इतवार की शाम को फिर कर्फ्यू लगा दिया गया।
अमेरिकी सालसी में फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकरात शुरू होने से पहले इसराइल ने यरूशलेम और मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों की तोसी करते हुए लगभग 1200 मकानात की तामीर के मंसूबे का ऐलान किया है। इसराइली वज़ीर तामीरात यूरी एरियल ने 1187 नए मकानात की तामीर के लिए टेंडरों का ऐलान किया। इसराइल ने इस कदम से फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान अमन बातचीत फिर से खटाई में पड़ने का अंदेशा है। फ़लस्तीनी इलाकों में यहूदी बस्तियों की तामीर का मामला ही दोनों ममालिक के दरमियान अमन बातचीत में सबसे बड़ी रुकावट रहा है। ईटीवी की खबर ने एक बार फिर अपना असर दिखाया। इस बार मामला मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा को महाराष्ट्र के SRT यूनिवर्सिटी में दाखिले से इनकार से मुताल्लिक़ था। एक गलतफहमी के सबब मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म को नांदेड़ में दाखिला नहीं दिया जा रहा था। इस मसले पर ETV पर खबर नशर होने के बाद SRT यूनिवर्सिटी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने दाखिला देने पर आमादगी जाहिर कर दी। पेश है ज़मीर अहमद की एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र के मोहम्मद वसीम ने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन मुकम्मल किया। अब वो नांदेड़ की SRT यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले एक लॉ कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं। ताहम उन्हें पिछले 1 माह से दाखिला देने से ये कहकर इनकार किया जा रहा था कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल करने वाले तलबा को SRT के तहत चलने वाले लॉ कॉलेज में दाखिला नहीं दिया जा सकता। इस मामले पर ETV उर्दू ने एक तफसीली खबर नशर की। ETV की खबर के बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया और कॉलेज को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने मोहम्मद वसीम को दाखिला देने की इजाज़त दे दी। एक लड़का मुझे लॉ कॉलेज के अंदर एक एप्लीकेशन दिया है, वो मेरा एडमिशन होना चाहिए। उसके ऊपर से मैं यूनिवर्सिटी को एक लेटर लिखा। वो लेटर के ऊपर से मुझे यूनिवर्सिटी में ऐसा कहना है कि भाई ऐसा कोई जो रोमर्स ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बच्चे को तुम अंडरटेकिंग दे के एडमिशन दे दो, वैसे यूनिवर्सिटी से कहना गया है। और मैं वो लड़के को अंडरटेकिंग दे के मैं एडमिशन दे रहा हूँ। हैदराबाद में वाक़ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ पाई जाने वाली गलतफहमियों को दूर करने के लिए मोहम्मद वसीम ने बहुत कोशिश की। ताहम यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया इस मामले में कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। ETV उर्दू की कोशिशों का मोहम्मद वसीम ने कुछ इस अंदाज में एतराफ़ किया है। मैं मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से BCom की डिग्री किया था और मैं यहाँ के लॉ कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा था, पर यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ गलत फहमियों की वजह से मुझे 1 महीने से एडमिशन नहीं दिया जाता था। तो मैंने ETV उर्दू वालों से मैं रुजू हुआ तो उन्होंने मेरा काफ़ी साथ दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी एडमिशन दिया गया। SRT यूनिवर्सिटी मराठवाड़ा की एक अहम यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी से कई कॉलेज मुंसलिक हैं। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से मुताल्लिक़ पाए जाने वाली गलतफहमियों को दूर नहीं किया जाता तो मोहम्मद वसीम की तरह मज़ीद कई तलबा को महाराष्ट्र में आला तालीम के लिए दाखिला लेने में मुश्किलात पेश आती रहेंगी। ETV न्यूज़ नांदेड़। खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब। हर पल आलमी सतह पर हो रही हैं तब्दीलियां, बदल रहा है दुनिया का मंजर। हम पहुंचा रहे हैं आप तक सही तस्वीर। आलम इस्लाम के बदलते मंजरनामे पर हमारी गहरी नजर। दुनिया भर से चुनिंदा खबरों का गुलदस्ता। आलमी मंजर देखिए इन औकात पर। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अहमद एंड कंपनी का पैशन 4। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मेलाज स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नूरानी तेल, आ से वाह।